सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कहानी कहने और सुनने के महत्व से सभी को अवगत कराना चाहता है। कहानी कहना और सुनना एक ऐसा कौशल है जिससे विद्यार्थियों में सामाजिकता, नैतिकता, भावनात्मकता, बुद्धिमत्ता और एकाग्रता जैसे अनेक गुण विकसित होते हैं। अतः मैं ईशानी चक्रवर्ती कक्षा चतुर्थ जी की छात्रा आपके समक्ष एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है एक छोटी सी कोशिश। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसका 10 साल का पोता रहते थे। गांव के पास एक पहाड़ था, उसके दूसरी ओर एक सुंदर झील बहती थी। एक दिन पोते ने अपने दादा से पूछा, दादाजी, मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाता, मेरी कोशिशें हमेशा बेकार जाती है, क्या मैं कभी कुछ अच्छा कर पाऊंगा? दादा मुस्कुराए और बोले, चल मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वे दोनों पास की नदी पर गए। दादा ने एक टोकरी में कुछ पत्थर डाले और पोते से कहा, इस टोकरी को पानी से भर कर लाओ। पोते ने कोशिश की, लेकिन टोकरी में छेद थे, पानी आते ही निकल जाती थी। वह बार बार गया, लेकिन हर बार टोकरी खाली हो जाती। थक हार कर वह बोला, इससे कोई फायदा नहीं, ये कभी नहीं भर सकती। दादा हंसे और बोले, बिल्कुल सही, पर टोकरी को तो देखो। पोते ने देखा, टोकरी जो पहले धूल और काई से भरी थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। दादा बोले, बेटा, हर बार की गई कोशिश का नतीजा जरूरी नहीं कि वही हो जो हम सोचते हैं, लेकिन वह हमें धीरे धीरे निखारती है, साफ करती है। कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि छोटी छोटी कोशिशें जब निरंतर की जाए तो वे भीतर बदलाव लाती है। सफलता एक दिन में नहीं आती, पर कोशिश हमें उसके काबिल जरूर बना देती है। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे आग्रह करता है कि आप इस कहानी को सुने, उसे रिकॉर्ड करें और अपने 10 सगे संबंधियों और मित्रों को भेजें। तो चलिए इस रीड एंड ग्रो मैसेज को फैलाएं। अगले संडे हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रीड एट होम, ग्रो एट होम। धन्यवाद।